GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। भारतीय जनता पार्टी की नजरें अब लोकसभा चुनाव में फिर से केंद्र में मोदी की सरकार बनाने पर टिकी हुई हैं। इसी मंशा को अमली जामा पहनाने के लिए पार्टी के सांसद, विधायक, नेता, पदाधिकारी इन दिनों मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान जनता के बीच जाकर कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और पार्टी नेताओं द्वारा अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा। इसी क्रम में शनिवार को सीतापुर सांसद राजेश वर्मा महमूदाबाद के लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। आज पीएम मोदी के कुशल विजन से प्रेरित होकर अमेरिका उनको अपना राजकीय अतिथि बना रहा है, बल्कि राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पीएम मोदी से विकास की सही सलाह लेने जा रहे हैं। भारत की जिस तरह से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, पूरे विश्व में यह शोध का विषय बना हुआ है कि इतने विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब मैं सांसद बना था, जिले में आवागमन की हालत खराब थी। प्राथमिकता के तौर पर सभी मुख्य मार्गों को बेहतर किया गया। आज महमूदाबाद से जुड़ने वाला हर मुख्य मार्ग डामरीकृत और उच्च कोटि का बना है। रेलवे पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया। जिले को 4 ओवरब्रिज मिले हैं। महमूदाबाद CHC में व्याप्त अव्यवस्थाओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में वह सीएमओ के साथ बैठक करेंगे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मंत्री को भी अवगत कराएंगे। इस दौरान भाजपा नेता राम कुमार वर्मा, संतोष सिंह आदि उपस्थित रहे। आई इंडिया से वार्ता के दौरान सांसद राजेश वर्मा क्या बोले, आप भी सुने। स्थान पर आज यहाँ बैठा हूँ, आपको बताते हुए खुशी हो रही कि सेवा, सुशासन और जो सफलतम 9 वर्ष प्रधानमंत्री जी के हैं, हम लोगों ने जो कंपैरेटिवली अध्ययन किया है कि 9 वर्ष की तुलना में पीछे का पूरा कार्यकाल जो हम लोगों ने नए आयाम स्थापित किए हैं, वो आप लोगों से कहीं छिपे नहीं हैं। जितना जानकारी हमको, उससे ज़्यादा जानकारी आप लोगों को, तो आप लोग अध्ययन भी करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। हमारी नई शिक्षा नीति जो आई है, उसको पूरे विश्व ने सराहा है और नई शिक्षा नीति के बाद देश में शिक्षा का एक आमूलचूल परिवर्तन आने वाले भविष्य में होने वाला है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। जो देश एक गोला खरीदने के लिए विदेश की तरफ ताकता था, आज वह देश लड़ाकू विमान बना करके दूसरे देशों को बेचने का काम कर रहा है। हमारा देश एक गौरवशाली देश बनकर विश्व की अगुवाई करने में तत्पर है। अभी आपकी जानकारी के लिए बताना कि 21 से 23 तक प्रधानमंत्री जी US की यात्रा पर है और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े समझौते अमेरिका में होने वाले हैं, जैसा कि हम लोग प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक आप लोगों के माध्यम से सुन रहे हैं। और उसके पीछे जो भाव है, जो बाइडेन भी प्रधानमंत्री से कुछ टिप्स लेने वाले हैं कि आपका इंडिया कैसे डेवलप कर रहा है। और आज ये कहते बड़ा गर्व हो रहा है कि आज विश्व में सबसे अच्छी GDP हमारी है। 6.30 हमारी GDP है, 7.30 और अमेरिका, चाइना ये 1 पॉइंट समथिंग के आसपास घूम है। पूरा विश्व आज हतप्रभ है कि इकोनॉमी इंडिया की इतनी मजबूत क्यों है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का लक्ष्य दिया है कि अब ये विकासशील देश नहीं रहेगा, विकसित राष्ट्र बनकर के उभरेगा। आज हम लोग 2023 से निकल रहे हैं। 22, 23, 24 साल का समय बचा है। निश्चित रूप से हमारा देश आत्मनिर्भर होगा और उस आत्मनिर्भरता को लेकर के हम विकसित राष्ट्र बनेंगे।
निश्चित रूप से लखनऊ अहमदाबाद के लिए हम प्रयासरत हैं और हम जल्दी आपको खुशखबरी देंगे कि ये 4 लेन स्वीकृति के कगार पर है। उसकी मिट्टी की खुदाई हुई है, सॉइल टेस्टिंग चल रही है और अभी एक लेटर गवर्नमेंट से इशू होना है। हमने बात की है, वो टेक्निकल इशू था तो लेटर भी हम जल्दी इशू करा लेंगे। हम लोग अभी सेवा सुशासन और अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में हम लोग जो जन समर्थन में लगे, दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, तो जल्दी हो जाएगा। असल में हमारे यहाँ 2 प्रकार से PMGSY की रोडें बनी। एक तो जो अपनी टेक्निकल यहाँ की जो टीम है वो कर रही है। साउथ इंडिया की एक टीम आई थी, उस टाइम जो तत्कालीन हमारे मंत्री जी थे उन्होंने बड़े पैमाने पर उनको टेंडर दे दिया। निश्चित रूप से उसका काम स्लो है, बहुत स्लो है। अभी तक वो एक सड़क निर्मित कर पाया है। मैंने एक्सीएन को बुला करके काफ़ी टाइट किया है और अभी हम लोग जो झंझावात में फंसे हैं, 10 दिन का हमको आप समय दीजिए। हम इनको या तो ब्लैक लिस्ट कराएंगे और या तो फिर ये काम तेज़ी से करेंगे, जल्दी ये काम करेंगे। सर कुछ इलेक्ट्रॉनिक बसें जो है चल रही हैं लखनऊ से बड्डूपुर तक, अगर सर उनको महमूदाबाद तक करा दिया जाए तो यातायात काफ़ी सुगम हो जाएगा। हमने मंत्री जी से बात की थी इस विषय पर। अभी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बसें आई हैं उनकी क्षमता बड्डूपुर तक ही है, फिर बैटरी वापसी में दिक्कत करेगी। तो उन्होंने कहा था कि बड़ी क्षमता की बसें आएंगी तो फिर हम इसको महमूदाबाद तक बढ़ाएंगे। शारदा साहेब पुल पे बहुत जाम लगता है, बहुत समस्या है। शारदा साहेब नूरपुर का भी DPR तैयार हो गया है और हम जल्दी स्वीकृत करा करके आपको देंगे। कई बार सोशल मीडिया पर भी आएगा स्वीकृत हो गया, कहीं पेपर से जी कुछ ऐसा कुछ था नहीं। हम जब कभी आपको न्यूज़ देंगे तो फेक नहीं होगी और वो DPR बन गया है। मैं एक बार न्यूज़ लगी थी कि वो सड़क पुल स्वीकृत हो गया है, फिर मैंने उसका खंडन किया था कि स्वीकृत नहीं है। उस टाइम तक उसका DPR भी नहीं बना था, तो मैंने SDM साहब को थोड़ा टाइटली कहा था कि इसका DPR बनाइए। अभी वो स्वीकृति की दशा में है, जैसे ही स्वीकृत होगा हम आपको बताएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।